अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फैसल सलीम व्लॉग्स में खुशामदीद। मैं हूं आपका दोस्त फैसल सलीम। दोस्तों, जो मोरों के एक जोड़े से माशाल्लाह मोरों की आल वैरायटी पूरा फार्म बना लिया। और सरमद साहब का कहना है कि अगर आप मेहनत और खलूस से और अल्लाह पाक को हाज़िर नाज़र जान के अगर आप कोई भी काम शुरू करेंगे तो अल्लाह पाक मट्टी को भी सोना बना देगा। ये एक जोड़े से पूरा फार्म किस तरह बन गया, ज़्यादा शौक़ है कि इसमें किस तरह आप प्रॉफिट भी कर सकते हैं, शौक भी पूरा कर सकते हैं। ओवरऑल तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। वीडियो कंप्लीट देखें। अगर हमारी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शर्मा साहब का नंबर लास्ट में वीडियो के आपको मिल जाएगा, मेंशन भी कर देंगे स्क्रीन के ऊपर, ये खुद भी बताएंगे, इनका एड्रेस भी मिल जाएगा। वीडियो पूरी देखें, इंशाल्लाह आपको इनकी तमाम वैरायटी दिखाएँगे। इनके पास A to Z ओवरऑल तमाम वर्क करते हैं। हैचरी भी है इनके पास, अंडे भी होते हैं इनके पास, चूज़े भी होते हैं और ब्रीडर पेयर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी सर, कैसे हैं? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक। कैसे ये आपको शौक पैदा हुआ मोरों का? और जो फर्स्ट मैंने बताया कि एक पेड़ आप लेकर आए थे, पिछली वीडियो में आपने बताया कि एक पेड़ मैं लेकर आया था, उसमें भी आपको धोखा हुआ, बंदे ने सही नहीं दिया। फिर आहिस्ता 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 ये एक एक कतरे से कैसे दरिया भर गया? फैसल भाई, बात ऐसे है कि ये शौक़ मेरा जो पीकॉक का, ये तो काफ़ी पुराना है। मैं काफ़ी छोटा बच्चा था तब मेरे फादर ने मुझे एक पेयर ख़रीद के दिया था। वो मैंने पेयर वो मार्केट से ख़रीदा था। ज़ाहिर सी बात है, जब आप बाज़ार से या कोई ऐसी जगह से कोई चीज़ परचेज़ करते हैं जो रिप्यूटेड जगह नहीं होती और जिन लोगों को आप जानते कोई नहीं, जिनकी मार्केट में अच्छी रिप्यूट नहीं होती, तो ज़ाहिर है धोखा होना तो फिर हो ही जाता है धोखा। बाकी अल्लाह का शुक्र है, मेरे पास फैसल भाई क्वांटिटी के ऊपर फोकस करने की बजाय मैंने क्वालिटी के ऊपर अब फोकस किया है। पहले मेरे पास इंडियन ब्लू, ब्लैक, शोल्डर वाइट और बहुत सारे ऐसी ब्रीड्स हुआ करती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं जावाज़ में शिफ्ट हो गया। अभी मेरे पास वाइट स्पेल्डिंग, जिसे उर्फ़े आम में वाइट जावा भी कहते हैं, वो भी है, ग्रीन जावा भी है, स्पेल्डिंग ग्रीन भी हैं, पाइड का एक आध पेयर है। तो बस मैंने क्वांटिटी कम करके क्वालिटी को इंक्रीज़ किया है और अल्लाह का शुक्र है, इस वक्त जो मेरे पास बर्ड्स हैं मैं समझता हूँ बहुत अच्छे बर्ड्स हैं। ज़बरदस्त जी। दोस्तों देखते हैं, साथ साथ आपको इन्फॉर्मेशन भी देंगे ताकि आप क्वालिटी भी चेक कर सकें और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी आपको देंगे, इनकी जो प्राइस वगैरह मार्केट के अंदर है और सीज़न कब होता है। जी सरमद भाई, ये कौन सा? भाई, ये सामने जो आप बर्ड देख रहे हैं, कलरफुल जो बर्ड है, ये स्पेल्डिंग का बर्ड है। सही। आप देखें, इसकी कनपट्टियाँ भी पीली दिखाई दे रही हैं। ये तकरीबन है कोई इस वक्त 1 साल का बर्ड। जो ऊपर आप वाइट, ये जो वाइट का ये सेट देख रहे हैं, ये भी 1 साल का। ये सिंपल वाइट के वो बच्चे जो मेरे पास हैं। तो बाकी आगे थोड़े से साल के हो गए जी, 1 साल के हो गए जी, 1 साल के हो गए। कब शुरू करते हैं ब्रीड? ये फैसल भाई असल में 2 साल में ब्रीडिंग शुरू कर देते हैं, पर जो असल ब्रीडिंग है वो 3 साल की एज में आती है। सही। ये फैसल भाई मेरा वाइट स्पेल्डिंग का जो बड़ा यूनिक पेयर है वो ये पेयर है। इस वक्त वो ब्रीडिंग ख़त्म करके अपनी दुम वगैरह गिरा चुका है। अच्छा, कब शुरू की इसने ब्रीडिंग? इसने ब्रीडिंग फरवरी में की है जी। तो अभी ये जून के आखिर तक इसने ब्रीडिंग की है। जो आप हैचरी में आखिरी एग देख रहे हैं वो इसी का एग था, वाइट जावा का। तो इसको मैक्सिमम कितने अंडे दे देते हैं? इसने दिए इस दफ़ा कोई 12 अंडे दिए हैं फैसल भाई। अच्छा, ये मोर का बच्चा फर्स्ट डे ओल्ड, ये 1 मंथ का कितने का अवेलेबल होता है? फैसल भाई, इसके बच्चे फार सेल हैं नहीं। ये बच्चे तो बड़ी बुकिंग के साथ, बड़ी मतलब बहुत कम बच्चे होते हैं और ये बड़ा हम सोच समझ के देते हैं। इस साल हम इसका कोई बच्चा सेल नहीं कर रहे। अच्छा, खुद रखेंगे? हाँ जी, खुद रखेंगे जी। ये फैसल भाई स्पेल्डिंग की एक फ़ीमेल है, स्पेल्डिंग ग्रीन की। ये इसका साथ का जो मेल था वो एक्सपायर हो गया, तो इसको इंशाल्लाह इस दफ़ा हम किसी स्पेल्डिंग ग्रीन के साथ ही हम एडजस्ट करेंगे। ज़बरदस्त। स्पेल्डिंग ग्रीन का जो ब्रीडर पेयर है वो कितने का मिल जाता है? फैसल भाई, ये तो क्वालिटी पे है, कीमतों का कोई ख़ास समझ नहीं आती, क्योंकि हर चीज़ की जो क्वालिटी है ना जी वो फ़र्क होती है, तो फिर कीमतें भी साथ फ़र्क होती जाती हैं। ये ग्रीन जावा से कम कीमतन है। सही। ये देखें जी, ये मेरे पास कुछ बच्चे ग्रीन जावा के हैं, कुछ बच्चे स्पेल्डिंग के हैं और एक आध बच्चा आप ये देखें कितने कॉन्फिडेंट बच्चे हैं। उसकी वजह यही है, हाथों में पले हुए हैं और रोज़ एग खाते हैं, तो उस वजह से ये कॉन्फिडेंट हैं। बिल्कुल वाइल्ड कोई नहीं है ये बड़े डोमेस्टिक से बर्ड्स हैं। थोड़े से बाकी बच्चे हैं, ये हमने अपने लिए कीप किए हुए हैं। तो जो दूसरे सब थे वो तो सब सेल आउट हो चुके हैं। ग्रीन जावा के बच्चे मेरे पास बुकिंग में सेल होते हैं और वाइट जावा की तो हम बुकिंग कर ही नहीं रहे थे, तो इसलिए हमने उसकी सेल ही नहीं की इस दफ़ा। सही, ज़बरदस्त। और इनकी क्या आप रखी हुई है खुराक? ये जी 14 नंबर खुराक खा रहे हैं
उसके साथ साथ ये जो एग क्रश किया हुआ एग खा रहे हैं, साथ वेजिटेबल्स का जो वेस्टेज है, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, हम इनको वो खिला रहे हैं। ज़बरदस्त। ये जी ग्रीन जावा का सेट है। सॉरी इस वक्त मौसम की वजह से रोशनी शायद पूरी ना हो, लेकिन ये इस वक्त अपनी ब्रीडिंग कंप्लीट कर चुका है। ये 2 फीमेल क्वालिटी में एक नंबर है ये, माशाल्लाह अल्लाह के फजल से अच्छी क्वालिटी का बर्ड है ये। तो बाकी ग्रीन जावा की अपनी एक खूबसूरती है। तो अभी आप देखें इसके जो दुम के पा रहे हैं, ये रोज़ बरोज़ अपने हिसाब से फेंकता जाता है, वो हम उठा रहे हैं। अच्छा, ये ब्रीडिंग पर्पस के लिए कितनी फीमेल कितने मेल होने चाहिए? ये इस वक्त जी आइडियल क्वांटिटी में हैं, 2 फीमेल्स हैं और एक मैक्सिमम कितने होने ये चाहिए? बस मैक्सिमम ही इसको समझे। इससे आप ज़्यादा ऊपर जाते हैं तो फिर आपकी फर्टिलिटी कम इशू होना आ शुरू हो जाता है। जाती है। सही, यानी कि वो फर्टिलिटी इशू आएगा, अंडा कमजोर, बच्चा हाँ जी, कमजोर बिल्कुल होगा। बिल्कुल। फिर आपको मेल के ऊपर काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और फिर मेहनत के साथ साथ कहीं आप ज़्यादा एक्स्ट्रा उसको खुराक कर खिला के कुछ वो लॉस ना कर लें। सही। ये भी एक मेरे पास यंग पेयर है जी, ग्रीन जावा का अच्छा। यंग पेयर है। तो इसने इस साल ब्रीडिंग की है। ये भी अपनी ब्रीडिंग ख़त्म कर चुका है। इस वक्त जो आप ये देख रहे हैं पर वगैरह, असल में अपनी इस वक्त ये पर वगैरह गिरा रहे हैं। सही। इसकी वजह से ये इन्होंने इसकी एज कितनी होगी? ये इस वक्त है कोई 3 साल का पेयर है। अच्छा, यानी कि फुल ऑफ ब्रीडर पेयर हाँ हो जी, गया। ब्रीडर पेयर हो चुका है जी। ये ग्रीन जावा की क्या रेशियो अंडा की? ये भी 11-12 मैक्सिमम तक, इससे ज़्यादा नहीं अंडे देती ये। सही। ये जी जो मेल आपको दिखाई दे रहा है, ये लो वाइट स्पेल्डिंग है। इसके अंदर जावा का ब्लड है। फीमेल्स भी पाइड की फीमेल्स हैं और पाइड की फीमेल्स में भी जावा का ब्लड है। इसको स्पेल्डिंग पाइड आप कह सकते हैं हल्की। तो इसीलिए हमने इनको छोड़ा ताकि आगे हम इनसे अच्छी ब्रीड करवा सकें। सही। तो क्या सोचते हैं आप जब क्रॉस आप डालते हैं तो किस से ब्रीड का आपने देखा है कि क्रॉसिंग में वो अच्छे निकलते हैं? फैसल भाई, बात ये है कि ब्रीडिंग तो एक्चुअली एक आर्ट है ना जी, जो जेनेटिक्स को देखते हुए करना पड़ता है। और पीकॉक में जेनेटिक्स बहुत काम करती हैं। अब ये आप देखें, ये हमारे पास स्पेल्डिंग ग्रीन का पेयर है। ये बड़ा ही ज़बरदस्त पेयर है। ये मेरी ही ब्रीडिंग का है, मेरे ही घर पैदा हुआ है। तो माशाल्लाह इस दफ़ा इसके पेयर से भी मेरे पास बड़े अच्छे स्पेल्डिंग वाइट बच्चे आए हैं। ज़बरदस्त। कौन से आम इसमें ब्रीड है मोर में? आम ब्रीड तो जो सबसे कॉमन ब्रीड है वो तो है इंडियन ब्लू की। अच्छा। उसके बाद ब्लैक शोल्डर आ जाती है, उसके बाद अच्छा। फिर वाइट पेयर आ जाते हैं, फिर आगे से आगे पाइड हैं, फिर स्पेल्डिंग पाइड, फिर स्पेल्डिंग आगे स्टार्ट हो जाते हैं। इनमें पाकिस्तान की कैमियोस- कितनी नस्ल है और बाहर की कितनी? पाकिस्तान की ही है इंडियन ब्लू। अब ये अच्छा। देखिए पाइड का एक बड़ा ही खूबसूरत पेयर है मेरे पास। ये आप देखें, ये इंडियन ब्लू पाइड इसको कहते हैं। आप इसकी क्वालिटी देखें, इसके पैटर्न्स देखें, कितने ज़बरदस्त पैटर्न्स हैं इसके। तो ये अपनी ब्रीडिंग ख़त्म कर चुका है आलमोस्ट इस वक्त। ज़बरदस्त जी। दोस्तों, इसके बाद आपको चूज़े भी दिखाएंगे, बच्चे भी दिखाएंगे। इधर पूछते हैं सबसे लो जो इनका अंडे देने की रेशो होती है। मेरे ख्याल में जितने एक्सपेंसिव या जितनी अच्छी नस्ल हैं वो कम अंडे देते हैं, जितनी आम नस्ल हैं वो ज़्यादा अंडे देते हैं। जी इसके ऊपर बिल्कुल क्या कहेंगे? जी फैसल भाई, ये जो स्पेल्डिंग जहाँ पे स्पेल्डिंग बर्ड्स आ जाते हैं ये कम अंडे देते हैं। ग्रीन जावा के अंडे कम आते हैं और इंडियन ब्लू या ब्लैक शोल्डर है वो तो एक फीमेल 30 अंडे तक दे सकती है। तो जो ग्रीन जावास में आप आ जाते हैं, ग्रीन जावा के अंडे 8 से शुरू होकर मैक्सिमम 12 अंडे तक। अच्छा, 2 से 2.5 साल के बाद ये ब्रीडिंग शुरू कर देते हैं। एक बात होगी, इनका टेम्परेचर किस माहौल में खुश रहते हैं? सर्दी का परिंदा है कि गर्मी का? देखिए, ये पाकिस्तान में क्लाइमेटाइज हो चुके हैं। वैसे कोई इतना शदीद इनको इशू नहीं आता, पर जब मौसम शदीद हो जाए, चाहे वो सर्दी का हो, विंटर का हो या समर का हो, वो तंग तो करता है। तो वेदर को आपने नॉर्मल करने की खातिर फिर आपको कुछ ना कुछ। इनका साइज़ तो मेरे ख्याल में सेम ही होता है। और आप केज का साइज़ बता दें कि जो एक आपने सेट रखना है उसका केज का साइज़ क्या होना चाहिए? आपका क्या है? जो ग्रीन जावा का साइज़ है बजाते खुद वो ज़्यादा है। ग्रीन जावा बड़ा है। स्पेल्डिंग बर्ड ग्रीन जावा से भी कई दफ़ा बड़ा हो जाता है, हाइब्रिड बर्ड हो जाता है वो। और उसके बाद अगर आप केज का साइज़ पूछते हैं तो ये 8 फुट पे इनकी छत है जी, और 10 फुट लंबाई है और तकरीबन 9 फुट चौड़ाई है।
इसमें 2 फीमेल्स और 1 मेल आप एडजस्ट कर सकते हैं। इजीली रह सकते हैं। खुराक के वाले से बता दें, आपने पहले बताई बच्चों को आप सब्ज़ा वगैरह डाल सकते हैं, बड़ों की क्या खुराक जी रखते हैं? बड़ों को आपने वही पोल्ट्री की फूड डालनी है, वो अपने वेदर के हिसाब से और उनकी ब्रीडिंग सीज़न के हिसाब से अपने ब्रीड करवा इनको फीड देनी होती है। तो इस वक्त अब जब ब्रीड ख़त्म हो चुकी है तो हम 14 नंबर पे शिफ्ट हो चुके हैं, जो कि एक आम और अच्छी फूड है। अगर ये बर्ड्स ब्रीडिंग पे आ जाएंगे तो फिर इनको हमने अंडों वाली फूड देते हैं। तो इसके साथ साथ अंडा और वेजिटेबल्स का क्रश और सब्ज़ा वो तो साथ साथ इनका आम इसमें कौन सी बीमारी आती है, कॉमन बीमारी? एंडी। इसका क्या? एंडी सबसे जो बीमारी तंग करती है वो एंडी की करती है। अगर आप एंडी की वैक्सीनेशन वगैरह करवाते जाएंगे तो आप, मेरा ख्याल है, कोई प्रॉब्लम कितने दिन के बाद वो करवानी? 1 माह के बाद। गर्मियों में आपको 1 माह के अंदर वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। जबरदस्त। पानी में करते हैं कि वो? हाँ जी, पानी में वैक्सीनेशन का वही क्राइटेरिया पानी में। और डिवर्मिंग अपने बर्ड्स को 3 माह के बाद आपको करना चाहिए। वो कौन सी चीज़ देते हैं? वो अब जेंटल, वर्मॉक्स, कैट्रस जो भी मार्केट में अच्छी आपको मिल रही हैं, उनकी क्वांटिटी को देख के वो अपने किसी एक्सपर्ट से और डॉक्टर के मशवरे से ये सब काम करने चाहिए, खुद से नहीं करना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई वो नुकसान हो जाए। ज़बरदस्त जी। दोस्तों आपको दिखाते हैं जी हैचरी, और इसके बाद आपको चूज़े दिखाएंगे। जी फैसल भाई, ये जी एज आ हम ब्रूडर यूज़ कर रहे हैं इसको। ये एक्चुअली मैनुअल इनक्यूबेटर है। तो इस वक्त इसमें आप ये चूज़े देख रहे हैं। ये कुछ चूज़े जो वेदर की वजह से थोड़े से, या कल अभी 24 घंटे हुए हैं इन चूज़ों को आए हुए, तो यहाँ पे वो चूज़े यहाँ पे अभी कीप करते हैं हम। ये यहाँ पे 24 से 36 घंटे के करीब हम चूज़ों को यहाँ कीप करते हैं। सही होगा। उसके बाद ये हमारा, ये देखें, ऑटोमेटिक इनक्यूबेटर है। 37.7 इसका आइडियल टेम्परेचर है जिस पे हमने सेट किया हुआ है। 70 इसकी ह्यूमिडिटी है। और इस वक्त आप ये देखें 37.78 के अराउंड अबाउट टेम्परेचर चल रहा है। 67 है। पर इस वक्त हमारे पास इस वक्त एग्स ख़त्म हो चुके हैं, अंडे आना ख़त्म हो चुके हैं और ब्रीडिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। ये इसके रोल्स हैं जी, इसके ऊपर अंडा स्विंग होता है और यहाँ से ये ह्यूमिडिटी, एज आ ह्यूमिडिटी यहाँ से हम इसको ह्यूमिडिटी यूज़ करते हैं और ये अपनी ह्यूमिडिटी को यहाँ ऐसे मेंटेन करता है। पानी का कनेक्शन दिया हुआ है, साथ हमने यूपीएस दिया हुआ है इसको, ताकि। अच्छा, ये आपका फुली ऑटोमेटिक है? जी, ये वैसे ये कितना टेम्परेचर मोर के लिए दरकार होता है? ये टेम्परेचर, ये देखें इस वक्त ये एक एग है आखिरी वाइट जावा का, वाइट स्पेल्डिंग का। ये इंशाल्लाह आज शाम तक चूज़ा इसका भी बाहर आ जाएगा। अच्छा। जो आपने टेम्परेचर पूछा जी, ये टेम्परेचर 37.7 है इसका आइडियल टेम्परेचर जिसको हमने मेंटेन करना होता है। और ये फ़ारेनहाइट में 100 फ़ारेनहाइट बनता है। अच्छा, और मैक्सिमम कितना अगर हो जाए? ये 37, ये 0.5 अगर आगे आ जाए, 38 पे भी आ जाए, 38.2 पे भी आ जाए तो ठीक है। इससे ज़्यादा कंटिन्यूटी में इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप क्या समझते हैं जो इनक्यूबेटर्स अच्छी यानी कि काम करता है, उसमें टेम्परेचर रूम का भी मैटर करता है कि नहीं? जी जी बिल्कुल, रूम का टेम्परेचर मैटर करता है, क्योंकि जिस जगह पे ये आपने इनक्यूबेटर रखना है उसका टेम्परेचर तो कम से कम नॉर्मल टेम्परेचर हो, ताकि इसको टेम्परेचर मेंटेन करने में आसानी हो। अगर आप इसको धूप में कर देंगे तो फिर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप इसको बिल्कुल किसी एसी वाले कमरे के बिल्कुल एसी के अंडर कर देंगे तो फिर भी इसको मतलब चेंज, इसकी अब नॉर्मेलिटी आ जाएगी। आप इसको किसी कमरे में कर लें जहाँ पे हवा का आमदोरफ्त हो। किया हुआ है मेरे ख्याल में यूपीएस के ऊपर? जी जी, बंद नहीं होता? जी बिल्कुल। अगर खुदा ना खास्ता कभी यूपीएस भी खराब हो जाए तो कितनी देर तक ये सर्वाइव करते हैं इसमें? मेरा ख्याल है कि एक आध दफ़ा हमारे साथ ऐसे हुआ तो आधा पौना घंटा तो कुछ नहीं होता। अच्छा। अगर आप इसको बंद भी कर दें तो 1 घंटे तक अंदर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी फ़र्क नहीं पड़ेगी। आजकल कंट्रोल होती है, पर आप कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसा चांस एक आध दफ़ा ही हो, उससे ज़्यादा ना हो, वरना अंडों की फर्टिलिटी में और अंडों के जो कितने अंडों वाली है? ये इस वक्त 75 एग्स की है। ज़बरदस्त। अच्छा फैसल भाई, ये देखें, ये इनक्यूबेटर और ब्रूडर के बाद जो चिक्स ज़्यादा बड़े हो जाते हैं उनको हम फिर इधर शिफ्ट कर देते हैं। ये इस वक्त आप देखें मेरे पास वाइट जावा के बच्चे भी हैं, ग्रीन जावा के भी हैं और स्पेल्डिंग के भी हैं। तो यहाँ पे बच्चे एक एज के इधर आ जाते हैं, फिर एक एज के यहाँ पे आ जाते हैं, फिर कुछ यहाँ पे हमारे पास चूज़े हैं। इसके बाद जैसे जैसे ये चूज़े बड़े होते जाते हैं हम इनको पीछे
केजीज में हम इनको भेजते जाते हैं और फिर वहाँ से ये अपनी इस अच्छा, ये तरह से ब्रूडर में निकलने के बाद आजकल फुल गर्मी है, जी जी। तो किस टेम्परेचर में बाहर के मौसम में ये सर्वाइव करते हैं, और खुराक का थोड़ा सा बता दें क्या यूज़ देखिए करवा रहे हैं? टेम्परेचर तो इनका फैसल भाई 32-35 के मतलब इन बिटवीन टेम्परेचर इनके खातिर बेहतर है। इससे ज़्यादा टेम्परेचर तो जाहिर है फिर वो क्रूरलिटी में आ जाएगा, वो सिवियरिटी में आ जाएगा। तो आप कोशिश ये करें कि इतना टेम्परेचर करें। अगर इससे ज़्यादा, जिस तरह पिछले दिनों 45-46 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी पड़ रही थी, तो आपको फिर फ़ैन ऑन करना पड़ता है और कई दफ़ा हमें कूलर भी ऑन करना पड़ा है। और ये फ़ीड इस वक्त 14 नंबर खुराक जो पोल्ट्री फ़ीड आम मिलती है वो खा रहे हैं, एग खा रहे हैं, और हम इनको केला भी, देना है आपने? एग बॉयल करके क्रश किया जाता है, फिर वो हम इनको खिलाते हैं। उसके अलावा जो केला है, केला बहुत शौक से खाते हैं। केला हम इन्हें बच्चों को, केले का बेनिफिट ये है कि बहुत अच्छी चीज़ है, वो उसमें आयरन और ये सारा कुछ प्रोटीन, शुगर, वो अच्छी इनको बूस्ट देता है और ये शौक से भी खाते हैं। और या ये आप ऊपर देखें, ये हमने ये मच्छरों वाली जाली ऊपर वो लगाई है। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि ये सर ये हमारे बच्चों को दाने बहुत हैं। तो दाने एक्चुअली तभी होते हैं जब इनको मच्छर काटते हैं। तो मच्छरों से बचाव की खातिर ये हमने जाली की हुई है ताकि इनको मच्छर ना काटें, और वो जो जहरबाद किस्म के दाने बन जाते हैं, उनका मेन वजह यही है कि इनको वो मच्छर काटते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, ये रेडी टू न्यू होम यानी कि लोग इनको सेल भी परचेज़ भी आपसे कर सकते हैं, तो क्या एहतियाती तदबीर होती है? फॉर एग्ज़ाम्पल आप भी बाहर से लेकर आते हैं कोई, तो उसकी क्या कह लें वो क्वारंटाइन किस तरह करना है, तो किस तरह रखना है न्यू केज में? फैसल भाई पहली बात तो ये है कि आप ऐसे बंदे से ख़रीदें जिसको आपको पता हो कि इसके पेरेंट्स वैक्सीनेटेड हैं, और जो बर्ड्स आपके पास चिक्स आ रहे हैं ये भी प्रॉपरली वैक्सीनेट हुए आए हैं। और मैं समझता हूँ कि किसी सूरत भी 1 महीने से पहले जो चूज़ा है वो इधर उधर आप सेल ना करें, और ना ही कोई 1 महीने से कम चूज़ा ख़रीदें, क्योंकि उसमें मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा हो जाता है। और उससे पहले वैक्सीनेशन के जो शॉट्स हैं वो भी इतने कंप्लीट नहीं होते। तो इस वजह से 1 महीने से कम ना हो, और क्वारंटाइन करने की खातिर अब 3-4 दिन अपने दूसरे बर्ड से उसको साइड पे किसी और केज में क्वारंटाइन करें, ताकि बर्ड्स को अगर खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको फिर हेल्दी होने के बाद, वैक्सीनेशन करने के बाद अपने बर्ड्स के साथ छोड़ें। वैक्सीनेशन के कौन से शॉट्स लगाते हैं, कौन सी लगाते हैं, कब कब लगाने हैं? फैसल भाई ये तो 1 महीने की एज में इनको पहली वैक्सीनेशन मैं करता हूँ, जिसमें NDIB आ जाती है, सोटा आ जाती है, एंडीकेलॉन आ जाती है। उनके साइकिल को घुमा के मंथली इनको वैक्सीनेट किया जाता है 1 माह की एज, मतलब 1 माह गर्मियों में। सर्दियों में हम तकरीबन 2 महीने 50 दिन, 2 महीने से पहले या मैक्सिमम 2 महीने के बाद हम इनको वैक्सीनेशन। अच्छा,